Hello everyone. Today we are going to cover chapter that is alkane and I am giving you the one shot of this chapter. So let's start. So जो alkane होते हैं वो ये cyclic compounds होते हैं saturated hydrocarbons होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2. लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं हम पैराफिन्स और इनके पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. जो इनका कार्बन एटम होता है एल्केन्स का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये कंडीशन कैसी है आइसो. जब स्ट्रक्चर ऐसा बनता है ना तब एक कार्बन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो इसको हम आइसो बोलते हैं नोमेनक्लेचर में. और सोर्स ऑफ एल्केन क्या है हमारे पास पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस में मीथेन आती है. सो दिस वाज द इंट्रो ऑफ दिस एल्केन. लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास फर्स्ट है सिबेटियर एंड सैंडरमन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर हम कैटालिस्ट लेते हैं निकल पैलेडियम और प्लेटिनम एट 573 केल्विन. एग्जांपल जैसे यहाँ बता रखा है हमने एक एल्कीन ले ली जिसके पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या होगा हाइड्रोजनेशन में कि जो डबल बॉन्ड होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगी कि हाइड्रोजन लग जाएगी. सो ये हमारी कैटलिस्ट है. ये टेम्परेचर यहाँ पर 573 केल्विन और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ आ गया एक हाइड्रोजन तो हमारे पास एक एल्केन ऑब्टेन्ड होगा. आई मीन सेकेंड प्रिपरेशन इज द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है वुड्स रिएक्शन से ना हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे ईथेन हो गया ब्यूटेन हो गया हेक्सेन हो गया. ओके सो जैसे यहाँ पर हम जनरलाइज का फॉर्मूला देखें तो 2 टाइम्स RX + 2Na सोडियम ट्राईथर की प्रेजेंस में. तो यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्ट में जो हमने यहाँ पर R कंपाउंड लिया था ना वो डबल हो जाएगा RR हो जाएगा प्लस 2NX. X यहाँ पर कुछ भी होता है लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. सो यहाँ इसका एग्जांपल दे रखा है 2 टाइम्स R मतलब कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है वो. तो CH3 यहाँ पर X की जगह Br लिया सोडियम ट्राईथर की प्रेजेंस में. ये जो कंपाउंड होगा ना वो डबल हो जाएगा तो ये होगा CH3 प्लस में Na 2NX बनता है. तो Na ऐसे ही रहेगा X यहाँ पर Br था तो यहाँ Br आ गया. सो इट इज़ वुड्स रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज़ द कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस. कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा हम कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे. जैसे यहाँ पर बता रखा RCONA जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा CO नेगेटिव पे नेगेटिव. इलेक्ट्रोलाइज करेंगे हम तो यहाँ पर जो हमारा R कंपाउंड होगा ना वो भी डबल हो जाएगा जैसे वुड्स रिएक्शन में हुआ था. प्लस में CO2 इवॉल्व हो गया नोड पे NOH मिलेगा हमें कैथोड पे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. यहाँ पर इसका एग्जांपल दे दिया. सपोज R की जगह CH3 लिया है तो CH3CON ने इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्या हो जाएगा R डबल हो गया मतलब CH3 हो गया प्लस CO2 प्लस NOH एंड प्लस H2. फिर जो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है ना इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस रही हैं. वो लिमिटेशंस क्या है कि जो एल्केन्स जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा सिर्फ उन्हीं को हम प्रिपेयर कर पाएंगे. ओड नंबर ऑफ कार्बन को हम यहाँ प्रिपेयर नहीं कर सकते. और यहाँ पर मीथेन को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डबल प्रोडक्ट बन रहा है ना. तो मीथेन तो खुद एक सिंगल प्रोडक्ट है. दैट्स वाई हम यहाँ पर मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते. यहाँ पर क्या बताया गया है जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे कार्बोक्सिलिक 2 डिफरेंट सोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमें मिक्सचर मिलेगा 3 टाइप्स ऑफ एल्केन्स का. नेक्स्ट वन इज़ द कोरेहाउस रिएक्शन. इसमें जो जनरल मैकेनिज्म है वो इसका क्या है आई मीन जनरल फॉर्मूला R2CuLi प्लस R-X. यहाँ पर कंफ्यूज मत होना. इस R का मतलब कुछ दूसरी चेन है और R- मतलब कोई अदर चेन. तो ड्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो एक R इसका और एक R इसका ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पर प्लस में RCu प्लस LiX. एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया R की जगह CH3 है तो CH3 ट्वाइस CuLi प्लस में यहाँ R- का मतलब होता है यहाँ पर ब्यूटेन. मतलब कुछ भी ले सकते हो तुम लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ कि R- का मतलब यहाँ पर क्या है ब्यूटेन है. आई तो यहाँ पर R बनता है मतलब एक ब्यूटेन प्लस में CH3 तो यहाँ पर पेंटेन बन गया N पेंटेन प्लस में CH3Cu प्लस में LiX. यहाँ पर क्या है आई तो यहाँ आई आ गया. सो कोरेहाउस रिएक्शन के हमारे पास एडवांटेजेस हैं जैसे कि यहाँ पर इवन और दोनों कार्बन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है कोरेहाउस वुड्स रिएक्शन से कुछ ना कुछ बेटर है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ब्रांच चेन एल्केन्स को भी सिंथेसाइज कर पा रहे हैं और स्ट्रेट चेन एल्केन्स को भी सिंथेसाइज कर पा रहे हैं.
नेक्स्ट वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल है इसका RCONA प्लस NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में RH बन जाएगा, मतलब एल्केन, प्लस में Na2CO3। लिमिटेशन क्या है इसके, यहाँ पर सिर्फ मीथेन ही बनता है जो अच्छी यील्ड देगा, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। अगर कार्बन एटम 1 से लेके 4 तक है तो कलरलेस गैस होगा जिसकी पेट्रोलियम ओडर होगी। अगर 5 से 17 है तो वो कलरलेस लिक्विड होगा जिसकी पेट्रोलियम ओडर होगी। अगर वो 18 ऑनवर्ड्स है तो वो कलरलेस सॉलिड होगा जिसकी ओडरलेस स्मेल होगी। देन इज डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है ना एल्केन्स की, वाटर से कम होती है, तो इसलिए वो वाटर से हल्के होते हैं। डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होगा। कब तक इंक्रीज़ होगा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक ही इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट वन इज द सोल्यूबिलिटी। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी घटती है। जो एल्केन्स होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं। अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होंगे और पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट बोले तो वाटर, तो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें सोल्यूबल होंगे, जैसे कि ईथर, बेंजीन। नेक्स्ट वन इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा स्ट्रेट एल्केन्स का, जब स्ट्रेट चेन या फिर एन एल्केन कुछ भी बोल सकते हैं हम, जब कार्बन नंबर इंक्रीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आइसोब्यूटेन से ज़्यादा है। एन पेंटेन का मतलब ब्रांचिंग के साथ तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट चेन मिलेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जैसे एन पेंटेन का ज़्यादा है, आइसोपेंटेन का उससे कम, फिर एन न्यू पेंटेन का उससे भी कम। तो एन एल्केन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कब ज़्यादा होगा, जब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देन हमारा है ऑल्ट्रेशन या फिर ऑल्टरनेशन इफेक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना एल्केन का, वो कार्बन एटम का मतलब इवन जो हो गए इवन कार्बन एटम उसका ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू ओड। ओड में क्या होगा, जैसे सपोज ये एग्जांपल मैं लेती हूँ, ओड ऐसे होगा ना, 3 कार्बन एटम होंगे, तो जो कार्बन एटम है ना टर्मिनल वाले दोनों क्या हैं, ये सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो कैसी है, जिगजैग शेप ले रहा है, और टर्मिनल एल्केन जो है वो सेम साइड पे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईवन की, तो ईवन वाले ऐसे होंगे, जैसे 4 का एग्जांपल ले लिया, तो जो कार्बन एटम टर्मिनल पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ईवन में, तो इसलिए इनकी पैकिंग भी क्लोजर होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज़ होगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का, और इसी को बोलते हैं हम ऑल्ट्रेशन इफेक्ट। देन मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आता है ये एग्ज़ाम्स में। सो कुछ स्टेप्स हैं इसके, 3 स्टेप्स: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ये इनिशिएशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर Cl है, Hμ मतलब लाइट की प्रेजेंस में 525 टू 675 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या बनाएंगे, रेडिकल बना रहे हैं, 2 रेडिकल मिल रहे हैं हमें मतलब क्लोरीन के। देन चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो एक रेडिकल होगा ना वो रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ। मीथेन को थोड़ा खोल के लिखा है यहाँ पर H और CH3, तो क्या बन जाएगा, ये सारे कंबाइन हो जाएंगे, प्लस हट जाएगा तो ये कंबाइन हो गई, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। देन हमारा क्या बन जाएगा, जो ये HCl है ये तो कंबाइन कर जाएगा और CH3 एक रेडिकल बना लेगा। देन एज इट इज़ हम इसको यहाँ लिखेंगे और प्लस को हटा देंगे और फिर ये बन जाएगा हमारे पास स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। देन ये इसके साथ कंबाइन करके और ये Cl नेगेटिव अलग से ऐड हो गया रेडिकल की फॉर्म में। देन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में हम सबको एक बारी बारी रेडिकल की फॉर्म में ऐड करेंगे। पहले 2 Cl ऐड किए रेडिकल की फॉर्म में तो Cl बन गया, फिर एक CH3 रेडिकल एक Cl रेडिकल तो CH3 Cl बन गया, फिर दोनों CH3 रेडिकल ऐड करेंगे तो CH3 बन जाएगा। So it was all about the halogenation. Now our last topic of this alkane is reactivity versus selectivity. It is also most important question. तो रिएक्टिविटी Cl2 की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से और सेलेक्टिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। इसका रीज़न क्या है, जो क्लोरीन होता है ना फास्ट रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसकी, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा ना वो कम होगा बिटवीन रेडिकल्स। क्लोरीन जो होता है ना इजीली रिएक्ट करेगा विद ऑलमोस्ट एनी हाइड्रोजन एटम, और जो इसके
इफेक्ट्स हैं वो अपोजिट इसके होंगे, लाइक स्लो रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी, हाई एनर्जी डिफरेंस होगा. So this was all about reactivity and selectivity. And thanks. We have covered about alkanes in just 10 minutes.